इस पद को पढ़ रहे हैं, यशायाह उसका 45 अध्याय का 14 आयत को। Thus saith the Lord, the labor of Egypt and merchandise of Ethiopia, जोर से पढ़िए, हाँ, and of the Sabaeans, men of stature, shall come over unto thee, and they shall be thine, and they shall come after thee in chains, they shall come over, and they shall fall down unto thee, and they shall make supplication unto thee, saying, surely God is in thee, and there is none else, there is no God. आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी जीवित स्वर्गीय परमेश्वर पिता, आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके सन्मुख आते हैं। इस विशेष सभाओं का तीसरा दिन प्रभु जी 29 जनवरी 2021 का ये सुबह का समय, जब हम बाइबल अध्ययन के लिए परम पिता इकट्ठा हो सके, इसके धन्यवाद देते हैं। भोर के पारिवारिक प्रार्थना के समय के लिए धन्यवाद देते हैं, और उसके बाद परम पिता हमारे अल्पाहार का समय आपने आशीषित किया, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। भाई बहन जो दूर दूर से आए हैं, प्रिय लोग, परम पिता गाँव में से और जगह जगह से आकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इन सब के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, ये जो आपने हमें कैंपस दिया है, ये जगह दिया है, जो लेने के लिए आपने पिता सहायता दी, और यहाँ पर की सारी ज़रूरतों को आप पूरा करते आए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो भी रसोई में मेरे पिता खाना बनाने की सेवा करते हैं, उन बहनों के लिए, प्रियों के लिए धन्यवाद देते हैं। पर पिता हमारे कुछ भाई लोग जो खरीदारी का काम करते हैं, आना जाना, पर पिता गाड़ी में आते जाते हैं, सबकी आप रक्षा और रखवाली करें। इतना ही नहीं प्रभु जी, हमारे जो प्रिय लोग पूरे कंपाउंड की देखरेख करते हैं, उनके धन्यवाद देते हैं। संडे स्कूल बच्चों की क्लास लेने वालों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आपके प्रियदास भाई सत्यराज के लिए और उनके परिवार के लिए, उनके सहकर्मियों के लिए, संगी भाइयों के लिए, सब के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, बड़ाई प्रशंसा करते हैं। जो लोग इकट्ठा हो सके हैं, उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं। कुछ लोगों को छुट्टियां नहीं हैं, ड्यूटी पर है, नहीं आ पा रहे हैं, उनकी भी सहायता करें। पर पिता, आज तक आपने 3 दिन सहायता किया। आज दिन भर बाइबल अध्ययन का पहला भाग, उसके बाद दूसरा भाग, फिर दोपहर का भोजन का समय, और भोजन के बाद उपरांत प्यारे पिता फिर से आपकी उपस्थिति में बैठने का समय, शाम की सभा, सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। और जो हमारे भाई बहन लोग उद्धार, नया जन्म, पापों की क्षमा पाने के बाद अभी बपतिस्मा में गवाही देना चाहते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। और यहाँ से भी तकरीबन 7 लोग बपतिस्मा के लिए तैयार हैं, और भी जगह जगह से जो लोग आए हैं और प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के साथ एकत्र होना चाहते हैं, उसकी गवाही देना चाहते हैं, उसका अनुभव प्रकट करना चाहते हैं, सबकी सहायता करें। हम जो अब अध्ययन करते हैं, वचन के द्वारा हमसे बातें करें। पवित्र वचन, जीवित वचन, सामर्थ्य वचन है आपका। हमारे हृदयों को बल और सामर्थ्य दे और दृढ़ करे, और मजबूत विश्वास, पक्का विश्वास हर एक के अंदर आप प्रदान करें। सारी महिमा आपको देते हुए, स्तुति बढ़ाई प्रशंसा आपकी करते हुए, आत्मा प्राण शरीर यीशु मसीह के पवित्र लहू के छिड़काव के नीचे लाते हैं। अंधकार के देखिए अंधे के सारे कामों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से बांधते हैं और डांटते हैं। प्रभु जी, आपको महिमा मिले, आदर और स्तुति और प्रशंसा मिले। ये दोपहर का समय भी बहुत आशीष का कारण बनाइए। स्थान के लिए धन्यवाद देते हैं। वातावरण बहुत ठंडा है, फिर भी आपने संभाला है, उसके धन्यवाद देते हैं। बहन रेखा देवी के लिए प्रार्थना करते हैं। पेट के दर्द से तकलीफ आ रही थी, सुबह हमने प्रार्थना किया, विश्वास करते हैं कि आपने चंगा कर दिया है, और भी अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। और जो भाई कल आए थे, उनको भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पर पिता दस्त हो रहा था, उन्हें भी आप छूकर चंगा किए हैं। हम विश्वास करते हैं आपके लोग जब बीमार होते हैं, कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं, हे प्रभु आप दया करते हैं, आपको तरस आता है अपने लोगों पर, और आप चंगा करते हैं। इसके लिए हम आपको
स्तुति और धन्यवाद और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हमारा उद्धार करता परमेश्वर ही हमारा चंगा करने वाला भी है। हमारी आत्मा को चंगा किया, हमारे प्राण को चंगा कर रहे हैं, हमारे शरीरों को भी चंगा रखेंगे। हम ये विश्वास करते हुए आपके पास आते हैं, धन्यवाद स्तुति बड़ाई करते हैं। मैं आपका दास अपनी अयोग्यता मान लेता हूँ, अपनी निर्बलता मान लेता हूँ। मुझे क्रूस के आड़ छिपाइए, लहू से शुद्ध पवित्र कीजिए। मेरा पाप, मेरा दोष, मेरा अपराध मुझसे दूर करके आपका वचन मेरे अंदर, मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे विचारों में मुझसे बातें करे और मुख से निकलकर आपके लोगों से भी आप बातें करें। स्तुति आराधना करता हूं, मेरे पूरे आत्मा प्राण शरीर को आपके हाथों में सौंपते हुए लहू का, पवित्र लहू का, बहुमूल्य लहू का, यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए हुए लहू का छिड़काव लेते हुए छोटी सी प्रार्थना, विनती, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुने और ग्रहण करे पिता, आमीन। यशायाह की पुस्तक और उसका 45 अध्याय का जो वचन का भाग हम पढ़े हैं, ये हमारे लिए इस साल का जो शीर्षक वचन है। हिंदी में एक और बार कोई पढ़िए जोर से। हाँ की कमाई और खुशियों के व्यापार का लाभ, हाँ और सवारी लोग जो भीड़ दौड़ वाले हैं, हाँ तेरे पास चले आएंगे, हाँ और तेरे ही हो जाएंगे। हाँ वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे, हाँ वे सांपों में बंधे हुए चले आएंगे, हाँ और तेरे सामने दंडवत कर तुझसे विनती करते कहेंगे, निश्चय परमेश्वर तेरे ही साथ है, निश्चय परमेश्वर तेरे साथ है और दूसरा कोई नहीं, और दूसरा कोई नहीं, उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं। उसके सिवाय दूसरा कोई और परमेश्वर नहीं। इस भाग को जब हम ध्यान से देखते हैं तो मूल में ये बात परमेश्वर किसके विषय में कहता है? किसके विषय में कहता है? देखिएगा 45 अध्याय का पहला पद पढ़िए, 45 का एक पद। यहोवा अपने अभिषिक्त शत्रु के विषय जो कहता हाँ, यहोवा अपने अभिषेक किसके विषय में कहता है? कुष्ठरोग के विषय में यह कहता है। और ये कहते कहते बहुत सारी बातें परमेश्वर कहता है। कुष्ठरोग के विषय में ये पूरा अध्याय है। किसके बारे में है? कुष्ठरोग के विषय में है। कुष्ठरोग कौन है आप जानते हो? जानते हो क्या? मैंने कल कुछ बताया था? नहीं बताया था? कुष्ठरोग के बारे में कुछ बताया था? नहीं बताया था ना? कुष्ठरोग जो है बाबिलोन नाम का एक नगर है। बाबिलोन नाम का एक नगर है और एक राज्य है। बाबिलोन का एक राज्य है, उसका राजा है, उसका राजा है। ये इस्राएली लोग जो थे ना, ये सब इब्राहिम के संतान हैं। किसके संतान है? इब्राहिम का बेटा इसहाक है, इसहाक का बेटा याकूब है। याकूब का नाम परमेश्वर ने बदल कर क्या रखा? इस्राएल रखा है ना? इस्राएल रखा कि नहीं रखा? हाँ, परमेश्वर ने याकूब का नाम बदल दिया। उत्पत्ति 32 अध्याय में उसका नाम इस्राएल करके रखा। और उसके बाद उसके 12 बेटे हुए। कितने बेटे हुए? 12 बेटे हुए। उनमें से 12 गोत्र निकाले परमेश्वर ने, उनमें से 12 गोत्र निकाले और उन 12 गोत्रों को इस्राएल कहते हैं। पूरा इस्राएल का घराना कहते हैं, पूरा इस्राएल का देश कहते हैं। ये इस्राएली लोग जो है पहले 430 साल मिस्र देश में क्या थे? गुलाम थे। मिस्र देश में क्या थे? गुलाम थे। परमेश्वर ने उनको वहां से छुड़ा के निकाला अपना दास को मूसा के द्वारा। मूसा के बारे में सुना है? हाँ, मूसा के बारे में सुना है ना? मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा के वहां से बाहर निकाला। जब उन्होंने उस मेमने को बलिदान किया, जिसको फसह का मेमना बोलते हैं, फसह का मेमना बलिदान करके अपने दरवाजे पर क्या किया? उसका लहू लगाया। तब उन लोगों को, उनको परमेश्वर ने मृत्यु से बचाया। और उसके अगले दिन भोर को ही सुबह सुबह तड़के उठ के फिरौन ने क्या किया? मिस्र के राजा ने बोला सबको आजाद कर दो। किसको? यहूदियों को। यहूदी बोलते थे उनको, इस्राएलियों को यहूदी बोलते थे। सारे यहूदियों को जाने दो, इब्रानी लोगों को सबको छोड़ दो, नहीं तो उनका परमेश्वर हम सबको क्या करेगा?
हम सबको मार डालेगा। तो वहां से आजाद हो गए। आजाद होने के बाद परमेश्वर ने लाल समुद्र का क्या किया, 2 भाग करके उनको पार लेके आया। फिर उनको 40 साल जंगल में चलाया। 40 साल जंगल में चलाने के बाद परमेश्वर उनको कनान देश में लाया। कहाँ लेके आया? हाँ, शाम को मैंने कुछ बताया था, जब कनान देश में आए तो सबसे पहला नगर कौन सा था सामने? वेरी गुड, आपको याद है। यानी आप लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं हमारी बात। हैं? हमें संदेह था, अरे सुनते कि नहीं सुनते, अभी पक्का हो गया, आप अच्छे से सुनते भी हैं, आप अच्छे से याद भी रखते हैं। बड़े बड़े शहर वालों नहीं सुनते भाई, बड़े बड़े शहर वाले नहीं सुनते। क्या हुआ? अच्छा प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम ध्यान से ध्यान दो कैसे सुनते हो करके, तो अच्छा सुन रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। तो कनान देश में आए। कनान देश में रहते रहते जब बहुत साल बीत गए, धीरे धीरे ये इस्राएली यहूदी लोग क्या किए, यहोवा परमेश्वर को छोड़ दिए। कनान देश में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, उनके लिए बड़े बड़े काम किए। राजा दाऊद का समय से परमेश्वर ने भवन का निर्माण करने के लिए योजना बनाया, भवन के लिए स्थान दिया। यरूशलेम में उन्होंने बहुत सुंदर भवन बनाया, पूरा सोने सा, पूरा सोने का बनाया था भवन। वो सब चीजों के ऊपर सोना मड़ा था, सब चीजों के ऊपर सोना मड़ दिया था पूरा। गुम्मट से लेकर भवन के मंदिर के गुम्मट से लेकर अंदर सारी वस्तुएं चोखे सोने से मड़ दिया था सुलेमान राजा ने। इतना सोना था उस समय में उनके पास। परंतु धीरे 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 जब बुरे राजा लोग आए, कैसे राजा आए? बुरे राजा आए, उन्होंने सोना निकाल निकाल के क्या किया, खत्म कर दिया। सोना निकाल निकाल के दूसरे देश के राजाओं को दे दे के सब खत्म कर दिया, और परमेश्वर के भवन को भी उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया, और सच्चा जीवित परमेश्वर को छोड़ के मूर्ति पूजा करने लगे। क्या करने लगे? मूर्ति पूजा। तो परमेश्वर का क्रोध फिर से इस्राएलियों को पर आया। तब परमेश्वर ने क्या किया, बाबिलोन का राजा नेबूकदनेस्सर था। क्या नाम था? जोर से मेरे पीछे बोलिए, नेबूकदनेस्सर। नेबूकदनेस्सर बोलिए। ये नेबूकदनेस्सर जो है बाबिलोन का राजा था उस समय में। और ये जो है कल्दी था। इसका जात कौन सी थी? कौन सी जात का था? कल्दी था, है ना? बोलिए, कौन सी जात का था? खल्दी का था ये। अब मैंने आपको इब्राहिम के बारे में बताया ना, है ना? इब्राहिम के बारे में बताया ना मैंने। परमेश्वर ने इब्राहिम को चुन लिया। ये इब्राहिम भी कल्दी का था। इब्राहिम भी कौन सी जात का था? खल्दी था ये भी। लेकिन परमेश्वर ने उसको चुन लिया, उसको दर्शन दिया, उसने अपना कल्दी का देश छोड़ दिया, कल्दियों का देश छोड़ के अपने माँ बाप घराना सब कुछ छोड़ दिया, अपनी देवी देवता मूर्ति पूजा सब छोड़ दिया। वो भी मूर्ति पूजा करता था। कौन? इब्राहिम। अब्राहम भी क्या करता था? मूर्ति पूजा करता था, मूर्ति बनाता था, मूर्ति बेचता भी था। वो मूर्ति बनाता था, मूर्ति बेचता भी था। वो सब छोड़ के यहोवा के पीछे आ गया था, है ना? लेकिन उसके संतान के बाद में उसकी आगे की सारी पीढ़ियां क्या हो गई, वापस यहोवा को छोड़ के कहां चले गए? मूर्ति के पास चले गए। इब्राहिम मूर्ति छोड़ के किधर आ गया था? यहोवा के साथ आ गया था, सच्चा परमेश्वर के पास आ गया था। ये लोग सच्चा परमेश्वर को छोड़ के फिर उल्टा फिर गए। तो परमेश्वर ने क्या किया, वापस उनको पकड़ के लाओ। बोला कहां? कल्दी में लेके आओ उनको। वापस उनको पकड़ के नबूकदनेस्सर ने क्या किया, बंधुआ बना लिया। यरूशलेम को पूरा उसने तोड़ के जला दिया, मंदिर को तोड़ के जला दिया, पूरी शहरपनाह तोड़ दी उसने, सब कुछ तोड़ के सब लूट के ले गया। सब सोना चांदी लोहा पीतल क्या क्या मिलता था सब कुछ लूट के चला गया। और उनके जवान जवान बच्चों को भी क्या किया, उठा के लेके चला गया। जवान बच्चों को उठा के लेके गया। और जितनी जो क्या बोलते उसको स्त्रियां थी, स्त्रियों को सब अपनी रखेलियां बनाने के लिए ले गया। और जितने भी पुरुष थे, जवान लड़के जो पुरुष थे ना, उन सबको नपुंसक बना दिया। उन सबको क्या किया? नपुंसक बना दिया, क्योंकि उनका पाप इतना भयानक था। परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आया। और ये लोग 70 साल तक कहां थे? बाबिलोन में थे। 70 साल तक बाबिलोन की गुलामी में थे। क्या हो गए थे? गुलाम हो गए थे। उनकी आजादी खत्म हो गई, उनकी आराधना भी खत्म हो गई, उनकी सेवा सब खत्म हो गया था। उस समय में हम देखते हैं कि ये जो नेबूकदनेस्सर राजा था, उसके बाद में दूसरे दूसरे राजा क्या हो जाते? बदलते जाते। राजा एक ही रहता है क्या हमेशा? नहीं, राजा क्या होता है? बदलते जाता है। हमारे देश में कब कब बदलते हैं? 5 साल के बाद क्या होता है? बदल जाता है ना। कभी कभार दोबारा वही आ जाता है, कभी कभार दोबारा वही आ जाता है, अभी के जैसा है।
हाँ, वो खेलते हैं खेल अपना है, वो करते हैं अंदर अपना 2 नंबर वापस आने के लिए। तो राजा बदलते गए। तो एक समय ऐसा आया जब शयर्ष नाम का एक राजा था। शयर्ष नाम का एक राजा था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि एस्तेर की पुस्तक में पढ़ते हैं, उसका नाम शयर्ष जो है राजा था। पढ़िएगा उसको, एस्तेर की पुस्तक निकाल लीजिए, पहला अध्याय और पहला पद पढ़िए। शयर्ष नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। ये वही शयर्ष है जो 127 देशों पर, हिंदुस्तान से लेकर कुछ देश तक राज करता था। कौन सा देश लिखा है यहाँ? किसका देश है? किसका देश है? बोलिए, अब बोलिए। बाइबल मेरा है, आपका किसका है ना? हमारा बाइबल, हमारा बाइबल है कि नहीं है? लोग बोलते हैं बाइबल किधर से आया? किधर से आया? विदेश से आया, बाहर से। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? हिंदुस्तान बाइबल में लिखा है, लिखा है। हाँ, याद रखिएगा इसको। कोई बोलेगा बाइबल बाहर से आया, तो बोलना नहीं भाई, बाइबल के अंदर तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान कहाँ है? कहाँ है हिंदुस्तान? बाइबल में है ना? तो ये राजा शयर्ष जो है हिंदुस्तान से लेकर कुश, कुश का मतलब पता है आपको? अफ्रीका। कुश का मतलब क्या है? अफ्रीका तक राज्य करता था। यानी हिंदुस्तान हो गया, फिर पूरा एशिया हो गया, फिर यूरोप हो गया है, और फिर अफ्रीका हो गया। सब के ऊपर उसको उस कुस्तरू का राज्य था। 127 देश, कितने देश? 127 देश के ऊपर राज कर रहा था। तो ये कुस्तरू की बहुत पत्नियां, ये सब राजा लोग एक पत्नी नहीं रखते थे। कितने पत्नी? बहुत पत्नी करते थे लोग, है ना? राजा लोग हैं। हाँ, इनकी जो क्या बोलते हैं उसको, राजघराने का इनका जो बर्ताव ही अलग रहता है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार एक पुरुष का एक ही पत्नी होना चाहिए ना? परमेश्वर के वचन के अनुसार एक पुरुष के कितने पत्नी होना है? एक पत्नी। एक पत्नी के कितने पुरुष होना है? पति होना है? एक ही होना है, ठीक है? एक से बढ़कर पुरुष पति पत्नी नहीं करना, ठीक है? याद रखना, फिर वो व्यभिचार हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यभिचार हो जाता है। परंतु ये राजा लोग क्या करते थे? बहुत सारी पत्नियां रखते थे। तो उसकी एक पत्नी थी वष्टि, उसका नाम क्या था? वष्टि था। उसने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया। वष्टि ने क्या किया? राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया। तो राजा को क्या आएगा? गुस्सा आएगा, है ना? जब घर में पत्नी पति का बात नहीं मानते तो क्या होता है? बोलिए, क्या होता है? गुस्सा होता है ना आपके पति जी को, है? हमारी बात ना माने, है? गुस्सा आ जावे, गुस्सा आवे करेगी। हाँ, तो गुस्सा आएगा तो मारेगा? नहीं मारना। हाँ, शयर्ष राजा ने गुस्सा आने से अपनी पत्नी को मारा नहीं, अपने पत्नी को मारा नहीं। वो पत्नी है, लेकिन उसको क्या किया? रानी पद से क्या किया? उसको उतार दिया। देखिए, पत्नी तो बहुत होंगे उसके, 10 है, 20 है, 50 है, हमको नहीं मालूम, यहाँ लिखा नहीं है। अब 127 देश है उसका। हाँ, अब 127 देश में हर देश में एक पत्नी होगी, हर देश में एक राजमहल होगा ना। अब राजमहल में एक पत्नी होगी, लेकिन रानी तो एक ही। पत्नी बहुत सारी होंगी, लेकिन रानी तो, दाऊद की भी बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन रानी एक ही को बनाया। सुलेमान के भी बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन रानी एक ही। तो एक ही रानी बनती है, बाकी सब क्या रहते हैं? पत्नी बन के रहते हैं बस, ठीक है? तो वष्टि को रानी पद से उतार दिया, लेकिन वष्टि के जगह में दूसरी रानी चाहिए, और दूसरी कोई भी पत्नी रानी बनने के लायक नहीं थी। तो नया पत्नी ढूंढने लगा। नया पत्नी ढूंढने के लिए कुंवारी लड़कियों को सब पकड़ के लाए। तो कुंवारी लड़की को मैंने बोला ना पकड़ के लेके आते, तो उसमें एस्तेर को पकड़ के ले गए। किसको पकड़ के ले गए? वो कहां से लाई थी? इस्राएल से लेके आई थी। वो यहूदी थी। उसके माँ बाप बंधुआई में आए थे, उसके माता पिता बंधुआई में आए थे, माँ बाप मर गए, उसके माँ बाप मर गए। तो उसके चाचा ने उसको अपनी बेटी बनाकर क्या किया? पालन पोषण। ऐसा करना पड़ता है ना। अभी अगर पिताजी मर गए तो बड़े पापा या छोटे पापा क्या करते हैं? बच्चों का पालन पोषण करते हैं ना। अब ये छोटा पापा था, यानी छोटा पापा यानी चाचा था, छोटा चाचा था। तो इसने क्या किया? एस्तेर का पालन पोषण किया। एस्तेर कुंवारी थी, बड़ी सुंदर थी, उसको भी ले गए। कहाँ? राजमहल में ले गए, रानी के परीक्षा में लगाने के लिए। बहुत सारी कुंवारी लड़कियों को ले गए। राजा सबको नहीं 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 बोल के सबको रिजेक्ट कर दिया। एस्तेर को जब देखा तो राजा को पसंद आ गई। बोला हाँ, ये मेरी रानी बनेगी बोल के इसके सिर पे मुकुट धर दिया, इसके सिर पे मुकुट धर दिया। और वष्टि को क्या किया था? निकाल दिया था, और एस्तेर को रानी बना दिया था। ये वष्टि का बेटा है कुस्तरू।
वस्ती का बेटा है कुस्त्रु, लेकिन वस्ती को क्या किया, महल से भिजा दिया। अब वस्ती के जगह पे रानी कौन बन गई, एस्तेर बन गई। अब कुस्त्रु को कहाँ है, कुस्त्रु तो महल में है, उसके माँ को निकाल दिया, लेकिन बेटा तो राजकुमार तो किसके पास रहेगा, राजा के पास ही रहेगा ना, क्योंकि राजा के बाद तो अगला राजा कौन बनेगा, यही तो बनना है अगला राजा, तो इसको राजा बनाना है अभी। तो इसकी देखभाल कौन करेगा, एस्तेर। इसकी देखभाल कौन करेगा अभी, अगला रानी को क्या करना पड़ेगा, पहले रानी का बेटा को क्या करना पड़ेगा, पालना पोसना पड़ेगा ना। तो ये कौन है, सौतेली क्या है, सौतेली माँ, और वो क्या बना, सौतेला बेटा। सौतेला बाप नहीं, सगा बाप है भाई, बाप तो सगा है लेकिन माँ सौतेली है ना। सौतेली माँ सौतेले बच्चे को कैसे पालती, आप ही बताओ, अगर सौतेला है तो कैसे पालते बेटा, प्रवीण बोलो बताओ, खड़े हो जा, खड़े होके बोलना, अच्छे से जोर से बोला, अच्छे से लाड प्यार नहीं करती ना, मौका मिला तो लगा देती, अच्छे से बैठ जा। माँ लोग सब मानते प्रवीण की बात को, माँ लोग मानते, सौतेला है तो अच्छे से नहीं देखते, अपना है तो सच्ची है, सच है झूठ है, सच है ना, हाँ। लेकिन मेरी आप सब से हाथ जोड़ के विनती है, सौतेला हो अपना हो प्यार करो, सौतेला हो या अपना हो क्या करो, प्यार करो, फर्क नहीं करना, क्या नहीं करना, फर्क नहीं करना। एस्तेर ने कुस्त्रु को प्यार किया, एक सच्चे माँ का, अच्छे माँ का प्यार दिया उसको, और इसीलिए कुस्त्रु जो शयर्श का बेटा था, अन्य जाति का बेटा था, क्या था वो, अन्य जाति का बेटा था, लेकिन उसकी माँ यहूदी थी, उसकी माँ भी अन्य जाति थी, लेकिन सौतेली माँ कौन थी, यहूदी थी, एस्तेर थी। सौतेली माँ का प्रेम सगे माँ के प्रेम से बड़का हो गया, तो क्या हो गया, वो यहोवा को मानने लगा, यहोवा का क्या बन गया, वो सेवक बन गया, क्या बन गया, यहोवा का सेवक बन गया। देखें हम उसको भी पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यशायाह की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक उसका बता रहा हूं, एक मिनट बता रहा हूं। कहां गया, परमेश्वर का वचन कहता है कुस्त्रु के विषय में, वो मेरा चुना हुआ चरवाहा है, वो मेरा चुना हुआ एक चरवाहा है, वो मेरा सेवक है, कहता है वो मेरा दास है बोल के बोलता है। याद नहीं आ रहा मेरे को, किसी को याद है, 44 का 2, 44 का 2 होगा, नहीं वो तो याकूब के विषय में है, नहीं यशरून नहीं, कुस्त्रु के बारे में कहता है। हाँ 44 का 28 पढ़िए, 44 का 2 नहीं, 44 का 28, 45 के पहले बिल्कुल पहला पद है, मैं कागज रख दिया था इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ कुस्त्रु के विषय में परमेश्वर कहता है, ये मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है, हाँ मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है, वो फिर बसाई जाएगी, मंदिर के विषय, हाँ कुस्त्रु कौन है, यहोवा परमेश्वर कहता है मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है, मेरी इच्छा पूरी करने वाला मेरा सेवक है, मेरी इच्छा पूरी करने वाला मेरा सेवक है करके परमेश्वर कह रहा है, यहोवा कहता है। क्यों कहता है, क्योंकि कुस्त्रु यहोवा को मानने लगा, जानने लगा। किसने बताया उसको यहोवा के बारे में, एस्तेर ने, है ना। पालन पोषण करते वक्त माँ के प्यार इतना ज्यादा था कि माँ का जैसा परमेश्वर, माँ का परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर, मेरी छोटी माँ बोलो, छोटी माँ बोलते हैं ना, सौतेली माँ को आमतौर से छोटी माँ बोलते हैं, मेरी छोटी माँ का परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है। जैसा हम रूत की पुस्तक में पढ़ते हैं, रूत की पुस्तक में उसकी सासू नयोमी, उसकी सास कौन है, नवमी है, और रूत बोलती है नवमी का परमेश्वर मेरा परमेश्वर, नवमी के लोग मेरे लोग, नवमी का देश मेरा देश, नवमी जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी, नवमी जिनके साथ रहेगी मैं उनके साथ रहूंगी, नवमी जहां मरेगी मैं भी वहां मरूंगी बोल के बोलती है। क्यों, मां से बढ़कर किसका प्यार हो गया,
सास का प्यार हो गया। अरे बाप रे, ऐसी कोई सास है क्या जो अपने बहू से, अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करे? अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करने वाली सासू बाइबल में है, याद रखिएगा। तो सास लोगों को सीखना है नवमी से। और अपने सौतेले बेटे से सगे बेटे से बढ़कर प्यार करने वाली मां है एस्तेर। कोई भी मां क्या चाहेगी? उसके बाद एस्तेर का भी बेटा हुआ, एस्तेर का भी बेटा हुआ। एस्तेर के बेटे का नाम है दरियावेश। एस्तेर के बेटे का नाम क्या है? दरियावेश है। तो अगर सौतेला बेटा है और सगा बेटा है, हम क्या चाहेंगे? राजगद्दी पे कौन बैठा है? हमार बैठा या सौतेला बैठा? कौन बैठा? कौन? हमार बैठा। हाँ, हमार बेटा गद्दी पर बैठा है। सौतेले को क्या करो? निकाल दो बोलते हैं ना। लेकिन एस्तेर ने ऐसा नहीं किया, सौतेले को बिठा दिया। क्यों? उसने सौतेले में परमेश्वर के कार्य को देखा, वो यहोवा को मानने लगा, यहोवा का सेवक बन गया, यहोवा का चरवा बन गया। उसके बारे में लिखा है 45 अध्याय। अब ये वचन किसके बारे में लिखा है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके लिए मैंने ये लंबा चौड़ा क्या बताया? इतिहास बता दिया आपको, है ना। इतिहास समझ में आया? आया समझ में? कितने को आया? समझ में आया? नहीं आया? हमारे कुछ बहन लोगों को समझ में नहीं आया, है ना। लंबा चौड़ा बताने से मुसीबत होता है। फिर एक बार बताता हूं, फिर एक बार बताता हूं। शयर्श राजा का बेटा कुस्त्रु था, एस्तेर का सोतेला बेटा था। ठीक है, एस्तेर भी उसकी पत्नी हो गई थी, रानी बन गई थी। वस्ती को रानी पद से निकाल दिया। तो एस्तेर ने सौतेले बेटे को अपना बेटा जैसा पालन पोषण करके यहोवा का मार्ग में चलाया, उसको यीशु मसीह का मार्ग में लेके आई उसको। और इसीलिए कुस्त्रु राजा ने क्या किया? यरूशलेम को फिर से बनाने की आज्ञा दी। इस्राएल की बंधुआई के 70 साल पूरे होने लगे, 70 साल पूरे होने लगे। और कुस्त्रु राजा ने आदेश दिया, जितने भी यहूदी लोग हैं वापस जाओ। कहां जाओ? यरूशलेम को जाओ और यहोवा परमेश्वर का मंदिर बनाओ, क्योंकि वो परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, वही जीवित परमेश्वर है, वही सृष्टिकर्ता सृजनहार है। उसका भवन दोबारा बनाओ करके उसने आदेश दे दिया। तो उस समय में लोग वापस आने लगे, लोग वापस आकर मंदिर बना रहे। इसीलिए 44 का 28 में कहता है, यरूशलेम के विषय में तो फिर से बनाई जाएगी, और मंदिर के विषय कहता है तेरी नींव डाली जाएगी। किसके द्वारा? कुस्त्रु के द्वारा आदेश देने पर, कुस्त्रु के द्वारा आदेश देने पर। प्रियो, अभी हमें क्या बताता है ये कुस्त्रु का जीवन? आपका मेरा जीवन दिखाता है, आपका मेरा जीवन दिखाता है। हम सब अन्य जाति, हम सब कौन है? हम यहूदी है क्या? हम यहूदी है क्या? यीशु मसीह के अपने लोग हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हम सब क्या है? पराये लोग हैं। हम सब क्या है? पराये लोग हैं। हम अन्य जाति है, हम सब अशुद्ध लोग हैं। हम कौन है? अशुद्ध लोग हैं। बाइबल पवित्र शास्त्र के अनुसार, बाइबल पवित्र शास्त्र के अनुसार में ये जो यहूदी लोग थे ना, वो लोग यीशु मसीह के अपने लोग थे, यीशु मसीह के अपने लोग, क्योंकि यीशु मसीह उन्हीं में पैदा हुआ था, उन्हीं के बीच में पैदा हुआ था। वो लोग अन्य जाति के ने आपको, मुझे और दूसरे दूसरे देश के लोगों को कुत्ता समझते थे। लिखा है बाइबल में, यीशु मसीह कहता है मत्ती सुसमाचार में, खोलने की जरूरत नहीं है, एक स्त्री आती है, कनानी स्त्री है, वो परदेसी स्त्री है, वो यहूदी नहीं है। वो आकर अपने बेटी के लिए सहायता मांगते, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ने बहुत तंग किया है, हे प्रभु मेरी बेटी पर दया कर, मेरी बेटी पर दया कर करके प्रार्थना करती है। यीशु मसीह कहता है मैं बच्चों की रोटी लेकर किसको नहीं दे सकता? कुत्तों के आगे नहीं डाल सकता, है ना। इसका मतलब है यीशु मसीह भी मान गए। आप और मैं कौन है? कुत्ता का बच्चा है, हैं? अगर हमारे गांव में कोई आके बोलेगा बे कुत्ते के बच्चे, तो क्या होता है? हमको कुत्ते का बच्चा बोलता है, तुम गधा का बच्चा है, हाँ? तुम्हारा बाप गधा, तुम्हारा माँ गधा, ये वो कितना गाली देंगे, है ना। हा? वो स्त्री गाली दी नहीं, वो बोली हाँ हाँ प्रभु जी, हम कहा है? हम तो कुत्ते का ही बच्चा है, हम तो परदेसी अन्य जाति है, हम तो गंदे लोग हैं, हम तो पापी लोग हैं। हाँ, हमारा एक भाई है, कोयम्बतूर में रहता है, उसका नाम है जैकब, उसका नाम अभी जैकब रखा है।
उसके पहले उसका नाम था आटुकुट्टी। आटुकुट्टी यानी मेमने का बच्चा, भेड़ का बच्चा। आटुकुट्टी जैकब, हाँ, उसके साथ में संगति करता था हमारा सुग्रीव भैया, वही मंडली में